तरह कहा जाता है कि जी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मुझे लगता है हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ हाँ, और होता है। मैं जब Different different हो ये सकते बात हैं। बता रही थी तो मेरे जहन में यही सवाल था कि व्हेन आई कम बैक तो आई एम गोना आस्क दिस क्वेश्चन। बड़ी अम्मा कहती है कि हमदर्द शौहर मिल जाए ना तो वारे न्यारे हो जाते हैं उस कुड़ी दे। ठीक है, सही हमदर्द बात शौहर है। जो कि अपनी बीवी का दर्द समझे, उसकी डिफिकल्टी समझे, उसे औरत समझकर तब उसके दर्द को समझे। वो ये ना समझे कि इसकी भी उतना शाना बशाना चले, इसकी मेंटल कैपेबिलिटी उतनी होनी चाहिए, इसकी फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं, ये नहीं मुमकिन। खातून को, औरतों को आपको उसी तरह समझना चाहिए जिस तरह एक औरत को एक हक। जी। तो वो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जब आपने पहली बार बताया अपने शौहर नामज़द को कि जी बताएं ये शुरू करना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, इंशाल्लाह मर्द भी देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे मर्द हैं जो देख रहे जी, हैं, जी। तो उनका जवाब क्या था, रिएक्शन क्या था, आपने कैसे बताया? तो मैंने कहानी की तरह सुनना है, वो क्या था, फिर हम कुछ चीज़ें दिखाएंगे। मैंने बताया कि मैंने कैलीग्राफी से स्टार्ट जब किया तो उसके बाद मैंने नहीं, मैंने तो कहानी की तरह सुना। मैं आप कहानी बताएं की तरह क्या आपको नाम सुना है रही उनका, नाम क्या, आपने क्या किस तरह कहा कि ए जी सुनते हैं, ये करना है? नहीं, मैं उनका नाम ही लेती हूँ। नाम ले, क्या नाम है उनका? डॉक्टर बाबर नाम है उनका। डॉक्टर बाबर। तो आप डॉक्टर कहती हूँ। बाबर तो नहीं कहती नहीं, मैं होंगी? बाबर कहती हूँ बाबर उनको। कहते हैं। जी, अच्छा, जी। कहा बाबर जी। तो वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बाबर मुझे बहुत शौक है तो इसको ना मैंने करना है, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ जाके ले आओ, करो आप स्टार्ट, बिल्कुल बिल्कुल करें आप। मैंने फिर वो कैलीग्राफी करते करते जब रीज़न का मैंने सुना तो उनका ये था कि आप अगर एक चीज़ कर रही हैं तो एक ही चीज़ को लेके चलें, उसी के ऊपर आप फुल फोकस करें। लेकिन कैलीग्राफी किस्सा मैंने बनाया, थोड़ा सा मुझे ज़रा हेल्थ इशू हुआ बैक का, क्योंकि किस्सा आपने देखा है मेरा उस पर बहुत, क्योंकि कैलीग्राफी करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। तो अभी मेरी पेंटिंग्स में इन सब में आप ज़्यादातर कैलीग्राफी देख रही होंगे, तो वो फिर मुझे उससे हट के, मतलब उसको मैंने छोड़ दिया कैलीग्राफी को, उसमें करते करते मैं रेज़न आर्ट की तरफ डाइवर्ट हो गई। जब रेज़न आर्ट का था तो रेज़न इट्सेल्फ बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी सारी जो भी इसका मटेरियल है बहुत एक्सपेंसिव है। फ़न ख़त्ताती जो है वो औलिया कराम का शौक़ होता था, तो यकीनन आपका ये जो शौक़ है ये बहुत ही खूबसूरत है एंड इट्स वेरी प्रेस्टिजियस एज वेल। आपकी चीज़ें साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। आपने जो फ़न ख़त्ताती के साथ मिलकर रेज़न को आपने कर दिया है मिक्सचर, और दो चीज़ों को आपने कंबाइन किया है। अच्छी बात ये कि जो आपके शौहर ने आपसे कहा था कि एक ही चीज़ को लेके चलो, उसी में एडवांसमेंट आप ला रही हैं, उसी में इनोवेशन ला रही हैं, कभी किस चीज़ के साथ फ़न ख़त्ताती को जोड़ती हैं। लेकिन मैं आपकी सबसे पहले वो चीज़, पता नहीं आपको यहाँ से नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, वो रेड कलर का आपने एक बनाया है, मुझे तो अमीबा लग रहा है जो बायो में होता था। ठीक है, लग्जरी जियोड्स। ये क्या है? इसको लग्जरी जियोड कहते हैं, जियोड वॉल हैंगिंग है ये। ओए होए होए होए, इतनी चीजें आपको बताई। और इसके बीच में जो है वो शीशा लगा हुआ है, या बीच में से नहीं, बीच में होल है, एम्प्टी है। तुम्हें शीशा लग रहा है? मुझे यहाँ से ऐसे लग रहा था जैसे शीशा लगा हुआ है। अच्छा हाँ, लग रहा है, सही कह रही हो। ये फिर आपने कलर्स के साथ खुद से खेलना है, खुद से आपने। पसंदीदा रंग कौन सा है? कॉम्बिनेशन कौन से दो रंग के, कौन से अच्छे लगते हैं? मेरा जो है, हाँ, मैंने ब्लैक एंड गोल्ड में बहुत बनाया, बहुत कुछ बनाया है। बहुत कुछ बनाया। अच्छा, और ब्लैक एंड गोल्ड में, और ये जो रमज़ान मुबारक का है, इसमें निकाट ट्रे, इसकी बहुत डिमांड होती है। निकाट ट्रे मैंने जितनी बनाई वो इसी कॉम्बिनेशन में मेरी बनी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करने लग गए हैं कि जी रमज़ान में जो इफ्तारियाँ होंगी उन पे हम अपने टेबल्स पे रख दिया करेंगे। ये डाइनिंग पे मेरे सोचे कि मेरे डाइनिंग बड़ा अच्छा है ना, ये सबके दिमाग में आता है।